ये पंजाबी कौम है, ये नहीं निकलती अपने हक के लिए, ये नहीं बेज़मीर है। हम बेज़मीर है, खुदा की कसम बेज़मीर है। ये तो कुफार हैं जो रास्ते बंद करके जो उल्ट हुआ है। पहले मुसलमानों ने बंद कर दिए थे कुफार के डर से, अब मुसलमानों के डर से कुफार ने बंद कर दिए रास्ते। कल रात 12 बजे से बड़े शहरों को टोटल सील कर दिया गया। अवाम बड़ी जलीलो ख्वार हो रही है। मैं पैदल अभी कुछ 7-8 किलोमीटर चलता आ रहा हूँ। रास्ते में मुझे रावी के पुल के ऊपर 2 जनाजे मिले हैं। 2 मैयतें कंधों पे उठा के लोग लेके जा रहे थे। मेरे मोबाइल में वीडियो मौजूद है उनकी, और वो भी कंटेनर के कोई एक मैयत नीचे से घसीट के गुजार रहा है, एक रावी के ब्रिज के सेंटर में से 2 कंटेनरों के सेंटर में से मैयत गुजारी जा रही है। इमरान खान फितना है, आप इसे एग्री नो 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 दुनिया का मैं कहता हूँ फितना। एक बात सुने 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 भाई की तो सुन लेना। लग रहा है आपके साथ है, मेरे साथ नहीं है। नहीं, ये जो मीडिया पे आपके साथ मुझे लग रहा है। मुझे तो ये बांग्लादेश वाले हालात नजर आ रहे हैं। आगे अवाम आपे से बाहर हो जाएगी, लेकिन ये होश के नाखून नहीं ले रहे। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है, जनरल हमीद गुलबानी AISI ने कहा था कि जिस दिन कोई मर्द मुजाहिद ने अमेरिका की लाइफलाइन बंद कर दी ना, तो फिर ये सारे आप देखेंगे सारे जो यहूदी एजेंट है ना उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। आज हमने देख लिया, हमारे मुसलमान हैं आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर में, उनको वो शहीद कर रहे हैं। ठीक है, वो इधर इनको बुला के उनका इस्तकबाल करे, ये तो अच्छी बात नहीं है। उधर हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, इधर वो कह रहे हैं कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है। ये तो बात ना हुई ना। ये तो दिली ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए ताकि पाकिस्तान और इंडिया के मामला बेहतर हो, दोनों मुल्कों में ट्रेड खुले और पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर होंगे। मैडम, हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ हालात ठीक हों, लेकिन कश्मीर के बगैर नहीं। अच्छा, गला कट सकता है, लेकिन कश्मीर के बगैर इंडिया के साथ हालात ठीक नहीं। पाकिस्तान अगला बांग्लादेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में सिविल वॉर का समा कायम हो चुका है। पाकिस्तान में 144 और 245 का नफाज कर दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की यूथ को रोकने के लिए तमाम बड़ी मेन शाहराहों को कंटेनर लगाकर, खारदार तारे लगाकर और खंदकें खोदकर बंद कर दिया गया है। एक वक्त था जब इस्लाम को कुफार के खिलाफ जंग लड़नी थी, तो कुफार को रोकने के लिए इस्लाम ने, मुस्लिम उम्मा ने खंदकें खोदी थी। आज कई साल बाद उसी रवायत को एक बार फिर से अपनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की यूथ को रोकने के लिए और मुस्लिम उम्मा को रोकने के लिए पाकिस्तान में एक बार फिर से खंदकें खोदी जा रही हैं। जैन साथियों, इस समय पाकिस्तान में दंगा देखने को मिल रहा है, और पाकिस्तान जैसे देश में दंगा इस समय इस भयंकर स्थिति में हो रहा है कि वहाँ पर एक तो गरीबी पहले से ही है। अगर वहाँ पे दंगा चलता रहा तो काम धंधा सही से चलेगा नहीं, जिसके कारण वो देश जो है और लॉस में जाता जाएगा। अगर वहाँ दंगा जल्दी नहीं रोका गया तो जाहिर सी बात है उसके जो है काफ़ी नुकसान होगा। प्रशासन भी उनका जो है दंगे को संभालने में इस समय तो असफल ही चल रहा है, और वहाँ के जो दंगा कर रहे हैं असल में जो यूथ वर्ग कर रहे हैं, और जब यूथ वर्ग दंगा करता है तो यानी कि उस देश की जो गरीबी है साफ साफ झलकने को झलक में आ जाती है। सभी देश को जो है नज़र उस पर पड़ चुकी है कि किस तरीके से पाकिस्तान इस समय कंगला हो चुका है। हालांकि दुनिया के देश सब कर्जे देने से भी मना करता जाता है, क्योंकि देखता है कि जब यूथ ही इनके सड़क पे हैं, इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? कर्जा कोई देश कब देगा? जब वो पता है कि ये देश अगर कमाएगी आगे जाके ग्रोथ करेगी इनका, ठीक है, तभी जाके ये कर्जा चुकाएगा। या फिर कोई कर्जा तभी देगा जब खुद उसको कर्जे में डुबाकर उसका कोई चीज़ खरीद लेगा, जैसे कि चाइना पाकिस्तान को कर्जा देने की सोचता है, और सोचता है कि इसके बदले में ये पैसे दे नहीं पाएगा तो मैं इसका कुछ ना कुछ ज़मीन ही हड़प लूँगा। ठीक है, ये है। और हालांकि इस समय जो पाकिस्तान में दंगे चल रहे हैं, इस तरह के दंगे जो हैं भारत जैसे देश में भी देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय जिस तरीके से इन्होंने धुंध फैला दिया है, ठीक है, ऐसे जो दंगे होते हैं भारत में कई बार सरकारी नौकरी के चक्कर में देखने को मिल जाता है कि जैसे एक बार यहाँ पे अग्निवीर ये सब नियम आया था, तो फिर उस समय ट्रेनें जल गई थी। बिहार में लगभग 1000 करोड़ तक की ट्रेनें जल गई थी, और पाकिस्तान में भी पता नहीं ये किस तरीके से, अगर इतना कौन से कारण इतना बड़ा इशू बनाया है जिसके कारण इन्होंने
ये दंगे को इतना बड़ा रूप दिया है। मुझे तो ये बांग्लादेश वाले हालात नजर आ रहे हैं आगे। अवाम आपे से बाहर हो जाएगी, लेकिन ये होश के नाखून नहीं ले रहे। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है, जनरल हमीद गुलबानी ये ISI ने कहा था कि जिस दिन कोई मर्द मुजाहिद ने अमेरिका की लाइफलाइन बंद कर दी ना, तो फिर ये सारे आप देखेंगे सारे जो यहूदी एजेंट है ना उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। आज हमने देख लिया इमरान खान के खिलाफ सारे यहूदी एजेंट इकट्ठे हो गए हैं। सर इतना खौफ है? हाँ, इतना खौफ है। वो मुस्लिम उम्मा के लीडर है, ये तो कुफार हैं जो रास्ते बंद करके जो उल्ट हुआ है। पहले मुसलमानों ने बंद कर दिए थे कुफार के डर से, अब मुसलमानों के डर से कुफार ने बंद कर दिए रास्ते। सर हम तो कहते हैं कि हमने यहूदों नसारा से लड़ना है, हमने काफरों से लड़ना है। हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम तो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं।